माननीय अखिलेश यादव जी को 2 कदम बढ़ करके और उस दुखित परिवार के दुख में जो है सहयोग देना चाहिए और आर्थिक मदद सही से खंगाला जाएगा तो जो अपराधी है जौनपुर में वो भी आरएसएस से बीजेपी से चोर लिख रहा है तो वह राजपूते लिख रहा है, राजपूते लिख रहा है। उन्हीं के समाज में वो शादी भी किए हैं डिम्पल सिंह से, डिम्पल यादव भाई नहीं। अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी सोचना चाहिए, वो भी फॉरवर्ड से पहले अजय यह कुर्सियां धोवाई ना जोगी बाबा बैठल ना तो यह उजल कि हम वही रहे। बनारस में जो है नरसंहार हो गया, पूरा बनिया परिवार खत्म हो गया, वो अपराधी नहीं है। वो क्या साधु चली तो 9 सीटिया पर नहीं मनोनीत घोषित कर ले, जनता के ना दे दे, लेकिन उसका बस नहीं चल रहा है। जान रहे हैं बीजेपी के लोग की चुनाव हार रहे हैं। गिरीश यादव जी आरएसएस के खुद हैं, तो आप पता करके अपना बताओ, जाकर के इस बात को पहुंचाओ जोगी बाबा तक। अच्छा, उसी गांव के एक विधायक हैं, समाजवादी गठबंधन से और सुहलदेव समाज से जब गठबंधन था तो समाजवादी पार्टी से कोईराय साहब हैं, जगदीश नारायण राय वहाँ विधायक हैं, और विधायक जी बता रहे हैं कि हमको तो पता ही नहीं था कि 40 वर्ष से यहाँ मुकदमा चल रही है, तो हम कभी सुलझा दिए होते हैं। उस विधायक के लिए आप क्या कहेंगे? अरे राय साहब को नहीं मालूम होगा, इसलिए कि केवल यादवों का वोट उनको चाहिए। 40 वर्ष से विवाद है और राय साहब को पता नहीं था, इसलिए राय साहब को पता नहीं चलेगा। उनके लिए यादव अछूत होता है। हाँ, तो इसलिए जो है केवल उनको समाजवादी का सिंबल चाहिए। वो तो समाजवादी पार्टी के थे और सिंबल के तहत जो है फिर सुहलदेव समाज पार्टी से उनको लड़ा दिया गया और समाजवादी के वो हैं, तो यादव का उनको वोट चाहिए। यादव कटे मरे, उनसे क्या मतलब है? कब तक योगी बाबा वहाँ बहराइच में घटना घटती है, बहराइच के पीड़िता को योगी बाबा अपने यहाँ बुला करके सम्मान करते हैं और कुछ राशि भी देते हैं, लेकिन जौनपुर अनुराग यादव के पक्ष में ना योगी बाबा बुला रहे हैं ना अखिलेश यादव बुला रहे हैं। कब तक ऐसा मामला गुमराह करके लोग चलेंगे? कब तक लाश पर ही रोटी बेलेंगे लोग? देखिए, बहराइच वाले दंगे में जानते हैं योगी बाबा की किसका हाथ था? उन्हीं के लोगों का हाथ था, टोटल बीजेपी का कारनामा था। और यहाँ भी जब सही से खंगाला जाएगा तो जो अपराधी है जौनपुर में वो भी आरएसएस से बीजेपी से टच होगा। इस पर क्या कहेंगे? आखिर में कब तक ये लोग बुलाएंगे? पक्ष भी नहीं बुला रहा है, विपक्ष भी नहीं बुला रहा है, बहन जी भी चुप है, अखिलेश भैया भी चुप है और योगी बाबा भी चुप है। इसमें माननीय अखिलेश यादव जी को 2 कदम बढ़ करके और उस दुखित परिवार के दुख में जो है सहयोग देना चाहिए और आर्थिक मदद करनी चाहिए। नेताजी, लास्ट सवाल हमारा आपसे रहेगा। मिल्कीपुर को लेकर के 10 सीट पर चुनाव हो रहा था, 13 तारीख को वोटिंग थी। मिल्कीपुर पहले से ही टाल दिया गया था, 9 सीट पर चुनाव था और ये भी चुनाव टाल दिया गया। इस पर अखिलेश यादव ट्वीट करके बताते हैं कि छठ पूजा में गांव घर के लोग आए थे छुट्टी, और छुट्टी की वजह से चुनाव टाल दिया गया है। क्या योगी बाबा पर का ये अधिकार है चुनाव टालना या निर्वाचन आयोग का? बीजेपी का बस चली तो 9 सीटिया पर नहीं मनोनीत घोषित कर ले, जनता के ना दे, लेकिन उसका बस नहीं चल रहा है। जान रहे हैं बीजेपी के लोग की चुनाव हार रहे हैं, इसलिए जो चुनाव को टाल दिए हैं। मानसिकता क्या है भाजपा की? भाजपा की मानसिकता तो जनता के प्रति जो है ठीक नहीं है। यदि जनता के प्रति मानसिकता ठीक होती तो देश से वो लोग जो है महंगाई दूर करते, बेरोजगारी दूर करते, भ्रष्टाचार दूर करते, अपराध मुक्त जो है उत्तर प्रदेश और भारत बनाते। अपराध मुक्त तो बता ही रहे हैं योगी बाबा की, अपराधी या तो ऊपर चला गया है तो जेल के सरीखों में है और नहीं तो प्रदेश छोड़कर भाग गया है। अरे यार, अभी देखो बनारस में जो है नरसंहार हो गया, पूरा बनिया परिवार खत्म हो गया। वो अपराधी नहीं है, वो क्या साधु संत है क्या? अब योगी बाबा के निगाह में तो लग रहा है कि साधु संत। तो उनसे भी आप पूछो कि ये साधु संत है जो हत्या किए हैं, सामूहिक नरसंहार हुआ है। बता तो रहे हैं भाजपा के लोग की सपा की जब गवर्नमेंट थी तो हर यादव गुंडा था और हमेशा लोग पगड़ी बांध करके और अटक नटक करते थे, और आज वही लोग कर रहे हैं। यादव गुंडा नहीं था। सपा सरकार को यदि किसी ने बदनाम किया और उसका आनंद लिया तो राजपूत बिरादरी है। राजपूत सपा सरकार का मालिक था और जितनी बदनामी हुई वह मुसलमान बिरादरी के जरिए हुई। यादव तो कुछ नहीं करता था। यादव तो अपना भैंस दूह रहा है, दूध पी करके मस्त है, उसी में अपने काम में वो कमेरा जाता है, अपने काम में मस्त है। लेकिन अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी सोचना चाहिए, वो भी फॉरवर्ड से पहले अजय यह कुर्सियां धोवाई ना जोगी बाबा बैठल ना तो यह उजलना कि हम वही रही बैकवर्ड है तो यह जलना। अब उनको जाना चाहिए। और जितना जो राजपूत के लड़का रहा मोटकी मोटकी लड़ पहन के सपा सरकारवा में खूब टीका करौना, आ कुल पैसवा का मालिक डिम्पले यादव रहली या उलो रहना। अब जौन बात समझ में आवत है, आया बेकहू राजपूत इनके वोट ना दी, जो 2-4 गो बाणा हुए सपा के संगे हुआ नहीं तो कहूँ हुआ ना
वो कुछ जोगी बाबा के संगे हुआ। आखिर में अखिलेश जी तो सबको लेकर चलते हैं, मुलायम सिंह यादव स्वर्गीय हो गए, आज वो भी लेकर चले और अखिलेश जी भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कोई ठाकुर वोट नहीं देंगे। वो न सबके लेके चलते हुआ, उनके सब लेके तैयार ना चले के ना तैयार है। आप देख लीजिए, यदि कोई टोटी चोर लिख रहा है तो वह राजपूते लिख रहा है, राजपूते लिख रहा है। उन्हीं के समाज में वो शादी भी किए हैं, डिम्पल सिंह से डिम्पल यादव भाई नहीं हूँ। हाँ, अच्छा, एक नारा चल रहा है आज उत्तर प्रदेश में पूरे झाड़ करके कि जो कटेगा जो बटेगा वो कटेगा, इसका मतलब क्या है? और अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं कि कैसे कुछ है कि जो सटेगा कटेगा, क्या है क्या मतलब है इसका? जब हिंदू समाज बटेगा तभी बहुजन समाज बचेगा जा करके, और जब तक हिंदू समाज बटेगा नहीं तब तक बहुजन समाज बचेगा नहीं। बहुजन समाज की दुर्दशा देख लो, वोट है बहुजन समाज का, राज कौन कर रहा है? राज कौन कर रहा है देख रहे हो आप ना। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री क्या योगी आदित्यनाथ को होना चाहिए? उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री किसी बैकवर्ड को होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि बैकवर्ड का वोट है, बैकवर्डों ने झूम करके वोट दिया और मालिक बन गए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो योगी जी मेहनत किए, उनका मेहनत उनको रंग लाई, उनको सीट पर कुर्सी दे दी। कौन मेहनत कैले हुआ? पिछड़ा उनके जान के वोट दिले है, पिछड़ा बरगला के जाके वोटवा दिले है। आज पिछड़ी जात का उमचत हुआ लो, अमितो शाह उमचत हुआ, मोदियो जी उमचत हुआ कि जोगी बाबा के हटा दे, लेकिन जोगी बाबा भोटे जो उन लोग की नहीं का। हाँ, उन लोगों की नकिया में नकेल कस दिले हुआ। 27 में क्या होगा? 27 में समाजवादी आएगी कि फिर जोगी बाबा ही रह जाएंगे? 27 में तो जनता चुनाव लड़ेगी और जनता का चुनाव होगा और साइकिल जो है जिंदाबाद रहेगी, समाजवादियों का झंडा उत्तर प्रदेश में बुलंद होगा। तो मित्रों, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री रामदरस यादव जी थे और रामदरस यादव जी ने जौनपुर की घटना को लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश के लोग, गाजीपुर पूर्वांचल के लोग पूरे मर्माहित हैं और उन्हीं जौनपुर के अनुराग यादव के मामला को लेकर के इन्होंने पूरा बयान दिया और योगी जी से अपना मांग किया कि अनुराग यादव के परिवार को न्याय चाहिए और जो भी अपराधी हैं उनके मकान पर बुलडोजर चलना जरूरी है। और हम लोग देख रहे हैं कि कब तक अनुराग यादव के विपक्ष में जो ललिता यादव, रमेश यादव और राजेश यादव हैं, उनके मकान पर कब तक बुलडोजर चल रहा है। जैसे ही बुलडोजर वहां चलेगा वैसे तुरंत आप लोगों को तुरंत करंट खबर हम अपने चैनल से दिखाने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद, जय भारत।